हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे बोला जाता है रिकॉर्डिंग। हेलो स्टूडेंट्स, Hello, वेलकम sir. बैक टू माय चैनल। Hello, sir. Today we Hello, will going sir. to take the reaction of students on the issue of the postponement of the JEE advanced exam and the class 12 board exams। और ये जो रिव्यू वीडियो है, रिएक्शन वीडियो, इसमें स्टूडेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स का इसमें क्या क्या उनको सही लग रहा है और क्या उनको सही नहीं लग रहा है। हमारा पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है कि सही है या नहीं सही है, बट स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो के 3 very bright students, Pranav, Atyab and Sumant Syam। I welcome you all to this Thank you, sir. discussion। Thank you, sir. So let's start with Pranav। कैसे देखते हो भाई ये जो बोर्ड का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, कैसा लग रहा है तुमको ये एग्जाम पोस्टपोन होने पे? सर एक साइड होता है बच्चा का, वो साइड से बहुत खुशी हो रहा है एग्जाम कैंसिल हो गया, पर सर एग्जैक्टली प्रोफेशनल साइड से लग रहा है सर हो जाना चाहिए था एग्जाम। अभी तो बहुत हेक्टिक हो गया है, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया है सर। अब लग रहा है कि यार बहुत डिले हो गया ना, निकल जाना चाहिए था एग्जाम। हाँ, वो अभी एग्जाम हो जाए, जैसे जैन में ही हम लोग को बता दिया था कि बोर्ड कब लेंगे, और उस समय जब मार्च वार्च का समय था उस समय इजी भी था, कोविड उतना था भी नहीं, तो उस समय ले हाँ, लेना पता नहीं मार्च में एग्जाम लिया जा सकता था। मार्च में कोविड केसेस नहीं था, बहुत सारे बोर्ड जो थे, बिहार बोर्ड जैसे अपना एग्जाम ले लिया, रिजल्ट निकल गया। ये कोई दिक्कत, अब अनसर्टेन सिचुएशन बना हुआ है, बहुत स्टूडेंट्स का हाल जो है बहुत बुरा है। मतलब कुछ भी देखने से तो अच्छा लगता है, बट हम लोग यार ऑनलाइन क्लास ले लेके हम लोग पागल हो चुके हैं। मतलब ऑनलाइन यार ऑनलाइन ही रहेगा, ठीक है, मजबूरी में अब लेना पड़ता है। एक साल तो हम एकदम यार बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, चिल कर रहे थे। इस साल से अब पापी पेट के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन एक साल जो है वो क्या नाम है, पूरा एकदम बैठे रहे चिल के। अभी ले रहे हैं 2 महीने से, तो बड़ा 1 महीना हो गया ना, बड़ा अजीब है यार ऑनलाइन सिस्टम। बच्चा लोग का तो हालत खराब हो जाता है, मेरा तो हालत खराब हो जाता है यार क्लास लेते रहते। तुम लोग का भी वही हाल होता होगा आई थिंक। एग्जॉस्ट हो जाता है सर पूरा, घर में बैठे बैठे एक जगह पे बहुत भयानक एग्जॉस्ट होता है। क्लास का सर माहौल बहुत अलग रहता था सर, बच्चे रहते थे, ब्रेक होता था, मूवमेंट होती रहती थी, पर सर यहाँ पे एक ही जगह बैठ के पढ़ते रहो बहुत ज्यादा। तुमको क्या लगता है, क्या मतलब बोर्ड का क्या होगा? झारखंड का सुन रहे हैं, झारखंड गवर्नमेंट बोर्ड को, तुम मुझे जैसा बता रहे हो कि बोर्ड को अलाउ नहीं किया है। हाँ सर देगी सर, पर मेरे को लगता है झारखंड बोर्ड भी लेगा, अभी नहीं लेगा पर सर थोड़े सितंबर या अगस्त में ले लेगा, जब कोविड के सितंबर अगस्त कुछ ज्यादा लेट हो जाएगा। लेट हो जाएगा, पर सर लेगा, देखिएगा। एक्चुअली सर झारखंड का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि यहाँ का जो अल्कोहल मिनिस्टर है वही यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर है। अच्छा, ऐसा है क्या? अल्कोहल मिनिस्टर इज द एजुकेशन मिनिस्टर? यस सर। ओके, सबसे बड़ा इट इज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी स्टेबलाइज्ड है सर अभी। तो एक तो है कि अभी एग्जाम लेना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि कोविड के केस तो बढ़ ही रहा है, और अभी थर्ड जो वो क्या कहते हैं उसको, थर्ड वेव, हाँ थर्ड वेव वो जो आ रही है, तो उसमें एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो बच्चे लोग को ही ज्यादा इफेक्ट कर रही है, करेगी। तो सर काफी रिस्की है, हेल्थ वाइज तो काफी रिस्की है। और ये एक और जो ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, इसमें एक बात सामने आ रही है कि लोग सोच रहे हैं कि जो बोर्ड्स का जो सीबीएसई बोर्ड है, तो उसके एग्जाम्स के फॉर्मेट को बदलने का ये लोग कह रहे हैं। 90 मिनट्स एंड एमसीक्यू। हाँ, 90 मिनट्स एंड एमसीक्यू। तो इसमें कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोरोना की वजह से आप ये फैसला ले रहे हैं, तो कोरोना तो 1.5 घंटे में भी फैल सकता है और 3 घंटे में भी। तो पता नहीं ये सब क्या सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। एक ये भी सुन रहे थे कि ओनली एक वन ऑप्शन वाज आल्सो दिया कि सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स का एग्जाम ले लेते हैं। तो व्हाट इज मेन सब्जेक्ट? आप लोग के लिए मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा, है कि नहीं? और एक इंग्लिश भी हो जाएगा। सारा हम लोग का मेन ही सब्जेक्ट्स में आएगा सर, पी को छोड़ करके। पी और एक फाइन आर्ट्स हम लोग का था, वो 4 हो जाएगा। हम लोग को 4 पेपर देना होगा, फिर इंग्लिश को इंक्लूड करके 4 पेपर हो जाएगा। तो बात तो बराबर है। तो ये तो यार ये तो कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। तुम्हारा क्या सजेशन है अत्यब कि क्या होना चाहिए? मतलब ये तो तुम्हारा लॉजिक इनको सही लगा कि हाँ मतलब एमसीक्यू या 90 मिनट का जो एग्जाम का प्लानिंग है उससे भी कोरोना फैल सकता है भैया, उससे बच नहीं सकता। तुम्हारा क्या सजेशन है एज अ स्टूडेंट? व्हाट यू सजेस्ट टू द गवर्नमेंट?
सर रिस्की तो बहुत है एग्जाम लेना, तो एक तो कैंसिल करना चाहिए, और अगर ले रहे हैं तो अगर लेना ही है एकदम जबरदस्ती से, तो ये फॉर्मेट बदलने में कोई लॉजिक नहीं पता चल रहा है। तो जैसे चल रहा है कि हम लोग सैंपल पेपर्स वगैरह बनाते हैं तो हम लोग पहले के फॉर्मेट के हिसाब से बनाते हैं, अब वो नया फॉर्मेट कर देंगे तो हमें क्या करेंगे फिर समझ नहीं आएगा। तुम्हारा सजेशंस बेसिकली यही है कि एग्जाम शुड बी कैंसिल्ड। यस सर। ओके प्रणव, तुम्हारा क्या सजेशन है भाई गवर्नमेंट को? एग्जाम शुड बी कैंसिल्ड। एग्जाम शुड बी कैंसिल्ड। एंड सुमंत? सर कैंसिल ही होना चाहिए, वही अभी मतलब एक बेस्ट सिचुएशन है। दोनों बात सही है, फॉर्मेट चेंज करने से भी कोई फायदा है नहीं, और अगर 1.5 घंटे का एग्जाम लेंगे तो उसमें भी कोरोना अगर फैलना है एंड तो आई उसमें भी थिंक फैल हो जाएगा। मेनी ऑफ द पेरेंट्स, मेनी ऑफ द ऑल, सबका जो यूनानिमस डिसीजन, यूनानिमस मतलब ये सजेशंस आ रहा है, वो यही आ रहा है कि एग्जाम शुड बी कैंसिल्ड लाइक द 10th कोड। सो आई थिंक कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, जो उन लोग भी काफी डरे हुए हैं यार, हम लोग डरे हुए हैं, मतलब हम लोग का हालत बहुत खराब है। अभी मेरे कुछ दिन पहले जीजा जी को यार कोरोना हो गया था, और पटना की बात बता रहा हूँ, बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन था उस समय, कहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं था, मतलब उनका ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे चला गया था। बाद में बहुत ज्यादा सोर्स पैरवी लगाने के बाद उनका हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ 9-10 दिन के बाद, उसके बाद जाके वो बहुत मुश्किल से रिकवर किया। तो हमको लगता है कि पेरेंट्स का एक जो डर है, बहुत बहुत जेन्युइन डर है, स्टूडेंट्स को भी डर है कि यार सर अभी अगर हम हमको लोग एक बार जाएंगे। हो चुका है तो अब और डर लगता है कि एक बार फिर हो जाएगा तो क्या होगा। हाँ एग्जैक्टली मतलब मुझे तो उतना कोई क्रिटिकल नहीं हुआ था, बट मेरे जीजा जी को, मेरे घर में मेरे जीजा जी को, सबको हुआ, सबको, जितने लोग मेरे रिलेटिव में हैं, सर और तो 10th का इन्होंने जो किया है हाँ तो एग्जाम कैंसिल, तो उसमें एक ऑप्शन रखा है कि जिसको अपना इंटरनल असेसमेंट के बेस पे जो मार्क्स मिल रहा है वो नहीं पसंद आ रहा है तो वो बच्चे बाद में भी दे सकते हैं, तो ये हम लोग में भी कर सकता है। हम लोग में भी करना चाहिए सर। तो मतलब सब बेसिकली यू आर लाइकिंग दिस, मतलब दिस ऑप्शन कि भैया आपको अगर इंटरनल असेसमेंट देना है तो दीजिए, नहीं तो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपका नंबर हम लोग बैठाएंगे, नहीं पसंद है तो फिर आप अपना बोर्ड एग्जाम दीजिए। हाँ ये सब अच्छा एक ऑप्शन रहता है फिर। तो फिर इंटरनल असेसमेंट तो तुम्हारे स्कूल में एक एग्जाम तो लेगा ना फाइनली? नो सर, प्रैक्टिकल्स के प्री बोर्ड ले चुका है, स्कूल प्री बोर्ड्स के बेसिस पे, हाफ ईयरली जो लिया है उसके बेसिस पे, पीरियोडिक टेस्ट के बेसिस आई पे थिंक ले ले। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री बोर्ड में अच्छा कर रखा, उनको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं कि चलो यार हटा ही देते प्री हैं। बोर्ड इज अ स्कूल टाइप एग्जाम, पर प्रैक्टिकल जो बोर्ड का हुआ वो बोर्ड्स का था प्रैक्टिकल, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हाँ, आजकल तो प्रैक्टिकल एवरेज स्कोर करके लेना है सर तो बहुत सारा ऑप्शन है कैसे ले सकते हैं। तो क्योंकि और सर अरे भाई, जो बच्चे इंटरनल असेसमेंट्स में अच्छा कर रहे हैं वही बच्चे तो फाइनल में भी अच्छा करते हैं। हाँ जनरल ट्रेंड यही रहा है। अरे ठीक है, बट लेकिन मतलब प्री बोर्ड का मार्क्स तुमको देखना ही पड़ेगा ना यार, प्रैक्टिकल का मार्क्स खाली तुम प्रैक्टिकल का मार्क्स कितना हाँ देख सकते प्रैक्टिकल हो? तो 30 30 नंबर नंबर का सिर्फ होता है। प्रैक्टिकल उसके अलावा क्या 30 देख सकते हो? प्री बोर्ड्स हाफ ईयरली मंडे टेस्ट अपना सबका तो सब ठीक है, फिर तो फिर वही हाँ कर और ले, जिसको नहीं उससे पसंद आ रहा है वो बाद में दे दें। हाँ तो सब एग्जैक्टली लोग पूछ रहे हैं। ये जो अनसर्टेनिटी बना हुआ है, इतना अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए, इसको अनसर्टेनिटी को क्लियर कर देना चाहिए कि भैया आप, अब इतना पता नहीं टाइम, यहाँ पे इंडिया में थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा हर चीज में ज्यादा ही टाइम लेता है, पता नहीं, जब दिख रहा है कि अभी भी डेली केस 3 लाख के करीब है, 2.5 लाख के करीब है, कोई भी बच्चा को आप जबरदस्ती एग्जाम सेंटर पे बुलाइएगा तो एक पैनिक का सिचुएशन है, एक पैनिक का सिचुएशन रहेगा, जबरदस्ती आप कर नहीं सकते हैं। छत्तीसगढ़ में तुम लोग क्या 1 जून को जैसे डिसीजन छत्तीसगढ़ का आएगा गवर्नमेंट क्या प्रपोजल दिया है? तो छत्तीसगढ़ की 5 दिन जून 1 से जून 5 के बीच में क्वेश्चन पेपर आके ले जाइए, घर से आंसर लिख के लाके सबमिट कर दीजिए। 5 दिन आपको टाइम मिलेगा। 5 दिन जून 1 से जून 5 के बीच में। तो उसमें कोई इन्विजिलेटर का जरूरत, इन्विजिलेटर नहीं रहेगा? घर आकर के क्वेश्चन पे घर में आकर के ओपन बुक क्वेश्चन ओपन बुक टेस्ट है। हाँ मुझे भी अब यही लगता है कि ओपन बुक टेस्ट ही करना चाहिए, ठीक है। हाँ वो भी टाइम लिमिट से अगर कर दे तो अच्छा है, लेकिन ये 5 दिन में 5 पेपर 5 दिन में ओपन 5 बुक टेस्ट पेपर। जो है इंडिया में बहुत हाँ, ज्यादा ये नहीं है, कॉमन नहीं है, तो कॉमन इसीलिए बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है ये चीज। और सर वास्ट है ना सर, वो स्टेट है छत्तीसगढ़, छोटा स्टेट है, और ऑल ओवर देखे तो पॉसिबल नहीं है कि सर सब जाए और लेके ना ये एक फिजिबल सिचुएशन नहीं ये है, तो feasible एकदम नहीं है। बेकार है, इससे अच्छा तो एग्जाम कैंसिल ही है। और सर ये जो भी है जल्दी करना चाहिए, क्योंकि सर बहुत बच्चे ना फॉरेन में भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग कॉलेजेस का रिजल्ट ऑलरेडी जान में आ चुका है, बहुत लोग जान में इंडिया से 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे जाते हैं फॉरेन। हाँ तो सीबीएसई 1 करोड़? हाँ सर 1 मिलियन। अरे 1 करोड़ स्टूडेंट है कहाँ 11-12 में? है क्या उतना? नहीं सर 25 लाख है। 1 मिलियन 10 लाख 10 लाख होगा यार। हाँ 10 सब लाख बोर्ड मिला
1 लाख बोलना चाह रहा अच्छा है, 1 लाख 1 है वो। लाख। हाँ 1 लाख। हाँ उतना तो बच्चा जीरो है गड़बड़ा कहाँ गया था क्या? 11-12 में, हाँ उतना बच्चा है 10 कहाँ। लाख इस साल 10 लाख बच्चे हाँ। एनरोल होते हैं सर, तो वो लोग तुम लोग की स्ट्रीम में टोटल मैं सारा बोर्ड्स ले लूं ना, सारा बोर्ड्स ले लूं, सारा स्ट्रीम ले लूं 11-12 का, तो 25 लाख से ज्यादा बच्चे नहीं। 25 लाख हाँ। बच्चे हैं सर। तो तुम लोग का फाइनली सजेशन यही है कि एक तो यार एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए, है कि नहीं। Yes, हाँ sir. इंटरनल्स के बेसिस पे मार्क्स बैठा दो, और इंटरनल्स के बेसिस पे मार्क्स बैठाने जिनको पसंद नहीं आ रहा है वो क्या करिए कि आप लोग दोबारा जब आप कोई लोग अपना सिचुएशन अलग ठीक से हो बोर्ड जाए दो। तब एग्जाम ले लीजिए। क्योंकि सर डिले करने से फायदा नहीं है, डिले करने से फिर इधर अच्छा कॉलेज पे असर पड़ेगा। एक सजेशन ये बताओ तुम लोग से ही, मैं अपना अभी पॉइंट ऑफ व्यू बाद में रखूंगा। अगर ऐसा होता है तो फिर जेई मेंस का जो हमको लगता है फिर जेई मेंस का जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो भी हटा देना चाहिए। हाँ वो हट गया। वो तो हट गया। वो तो हट ही गया है। हाँ, इस साल के लिए हटा हुआ है सर। हाँ तो वो क्योंकि जो बच्चा बाद में अपना बोर्ड एग्जाम दे रहा होगा उसके लिए तो फिर वो क्वालिफिकेशन मार्क्स तो एक बैरियर हो जाएगा ना। ये हाँ। सही हाँ। है, इसीलिए हटा दिया गवर्नमेंट ने, पहले ही हटा दिया। जेई के बेसिस पे सर केवल पिछले साल जेई में का नहीं हुआ था। परसेंटाइल देखेगा, बोर्ड्स का परसेंटेज अब किसी भी एनआईटी चाहे आईआईटी में वैलिड नहीं रहेगा, बस पास होना चाहिए। पास होना चाहिए। तो मान लो यार जो एग्जाम दे ही नहीं रहा है उसको कैसे पास और फेल बोल सकते हैं हम लोग, वही तो बात है। हाँ वो पूरा ही हटा दिया गया है, वो पूरा हट गया है इस समय, हमारे इस सेमेस्टर के लिए पूरा हट गया, इस सेशन के लिए बोर्ड का कोई इसमें थोड़ा सा कंसिडरेशन। हाँ उसमें कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए भी करेगा जो बाद में बोर्ड देगा, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो ऑप्शन रखेगा ही कि भैया आप अपना बाद में बोर्ड क्लियर करके आइए, क्योंकि मेंस वो निकाल रहा है तो बोर्ड में भी पास हो ही जाएगा ये मान के चला जाता है। हाँ वही बोर्ड में फेल तो नहीं होगा। जैसे सर बिहार बोर्ड में बच्चे बहुत फेल रेयर ही केस है वो सब तो। मेंस में अच्छा नंबर आया था तो उन्हें तो पास किया गया ना, वो लोग कम किए तो। और ये सब जब बोर्ड ही नहीं हुआ है यार, तो जेई मेंस का जो बाकी 2 अटेम्प्ट है वो बच्चा कैसे देगा। सर जेई का बात मतलब कुछ और रहता है, जेई क्या करता है वो थोड़ा प्रोटेक्टेड मोड में जाकर के ले लेता है एग्जाम। सीबीएसई अभी उतना उस टेक्निक पे भी आया नहीं है, वो ऑनलाइन कोई एग्जाम कंडक्ट कराना ही नहीं चाहता है उसके सर पास और वैसा जेई भी। में था कि 4 बार अटेम्प्ट दिया है तो हर बार एक बार में 10 लाख बच्चा देता था, तो इस बार देखे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 6 लाख के करीब बच्चा दिया। तो पब्लिक मॉब वो बोर्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा हो तो गया है। सबका एक ही साथ होगा ना। और सेंटर्स भी ज्यादा है सर बोर्ड के हिसाब से, कि देखा जाए तो जेई कम का बच्चे सेंटर्स और बहुत सेंटर्स ज्यादा है। और वो बोर्ड तो ज्यादा एक बार में सबका होगा, और उसमें तो 4 बार किया तो कुछ बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, कुछ ने सेकंड दिया, ऐसे भी हो रहा है। जैसे सर बोकारो में एक सेंटर था जहाँ पे सिर्फ 35 मुझे लगता है ना यार कि बहुत सिंपल सोल्यूशन है, इतना इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। सिंपल सोल्यूशन कि आप अपने इंजीनियरिंग आईआईटीज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आईआईटीज में एनआईटीज में एग्जाम कैसे ले रहे हो, वहां पे एग्जाम हो रहा है, आप पेपर को ऑब्जेक्टिव करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और बच्चों का जूम इन्विजिलेशन पे क्लास ले लो, जैसे कि आप लोग 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोग 3 लोग को मैं एक पेपर भेजूंगा, ठीक है, और बोलूंगा कि इसको सॉल्व करो मेरे सामने, 30 मिनट होगा और एक लिंक रहेगा, वहां पे आपको 30 मिनट के अंदर या जो भी है 3 घंटे के नहीं अंदर वो सबमिट करना सर रहेगा। एक्चुअली क्या है ना कि जूम वगैरह पे क्या होता है कि चीटिंग का चांस बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जूम को मिनिमाइज करके देख सकते हैं, वो पकड़ में नहीं आएगा। अरे भैया आईआईटीज में कैसे एग्जाम ले रहे हैं अभी, वहां पे सेमेस्टर एग्जाम तो हो रहा है ना, वो लोग एनआईटी में सेमेस्टर एग्जाम तो हो रहा है ना। कोड तंत्र से लेते हैं सर, जिसमें 2 डिवाइस लेता है, एक लैपटॉप रहता है जिसका कैमरा हम लोग को देखता है, और एक मोबाइल रहता है जो कॉपी पे फोकस किया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में एग्जाम अभी ऐसा लिया जा रहा है, जैसे पीएमसीएच है मेडिकल, जैसे जी का फाइनल ईयर होने वाला था, उस लोग का पहले से यूनिवर्सिटीज हुआ, उन लोग का क्या किया, उन लोग को वहीं बुला के ले रहा है सर। और नहीं तो बहुत सीरियस केस में जो उसका अपना ऐप है सर, कुछ है पता नहीं मेरे को, उस ऐप पे मतलब उसको आप मिनिमाइज नहीं कर सकते, जैसे मिनिमाइज करोगे कैंसिल हो जाएगा टेस्ट, और कैमरा ऑन। वही तो बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतना कोई ये चीज नहीं सर है। लेकिन सबके पास सोर्सेस नहीं रहेंगे उसको यूज करने के, ये भी बात आ जाती क्योंकि है। सर बहुत गांव वगैरह रूरल एरिया में भी तो लोग हैं ना, स्टूडेंट्स हैं, और हर जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के डेट में भी उनके पास स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये स्टेप्स हमको लगता है गवर्नमेंट नहीं उठा पा रही है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है यार, आईआईटीज एनआईटीज में एग्जाम हो रहे हैं, बहुत जगह पे एग्जाम हो रहे हैं, तो एग्जाम कराना बहुत मुश्किल नहीं है। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 50% ऑफ द स्टूडेंट या उससे भी ज्यादा, हमें कोई डेटा एग्जैक्टली नहीं पता है, उससे ज्यादा लोग तो उनके पास तो यही नहीं रहेगा, रिसोर्सेस ही नहीं, एक्सेस ही नहीं है, स्मार्टफोन्स का एक्सेस ही नहीं है, कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है, एजुकेशन उनको मिल ही नहीं पा रहा है।
ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन जो हम लोग खाली बोलते रहते हैं वो तो मिल ही नहीं पा रहा है, बात सही है, इसलिए इसको नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली यही बात होता है कि यार एग्जाम शुड बी कैंसल्ड। हमको भी यही लगता है दैट इज अ मोर डिजायरेबल, क्योंकि इतना देर लटका के आप नहीं रख सकते बच्चों को। अब मई हो चुका है, मई एंजाइटी हो जाती है उससे तो बहुत। सर अरे एक एंथो खत्म हो जाता है, मतलब एंथो खत्म है आज की डेट में। पता है तुम लोग यार बहुत ज्यादा ये हो, ब्रेव हो, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे है ना, तो पक चुका है भाई। उन लोग 2 साल से तो उन लोग बैठा हुआ है, ठीक है, अब वो लोग सोच रहा है कि अब एग्जाम हो यार। और हम लोग भी क्लास 11-12 में रह चुके हैं, तो वी नो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ क्लास 12 बोर्ड। प्रेशर तो रहता ही है 12 बोर्ड का, लगता है कि जल्दी से ही बला टल जाए बस, ठीक है, जो मार्क्स 85-90 जो आना है वो खत्म हो आके, वो हो जाए। तो इसको कैंसिल करना चाहिए, इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए सरकार को यार। कैंसिल करके अपना इंटरनल पे मार्क्स बैठाइए, जैसा 10th के किए वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस वही तो। और सर इतना ही दिक्कत हो रहा है, ऐसे भी इकोनॉमी हार्म हो रहा है, इसको 0 ईयर भी कर सकते हैं। अरे भाई इकोनॉमी का तो यहाँ बात ही नहीं करेंगे, वो दूसरा सब्जेक्ट हो गया, उसको खैर छोड़ दो। इकोनॉमी का भी तुम लोग का कहानी बहुत लंबा है, बट वही है कि मई खत्म हो चुका है। वही सोच रहे थे कि मई खत्म हो गया है, जून आने वाला है, पता नहीं सेशन जो है कितना डिले सेशन होगा, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे सर मैं भी ड्रॉप के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरे को अब ये डर लग रहा है कि जब मेंस खत्म होगा ये वाला, तो वही ना, प्लानिंग ही नहीं हो पाएगा यार। अभी आपका मेंस कंप्लीट नहीं हुआ, जेई एडवांस कंप्लीट नहीं हुआ, और आपका फिर जनवरी से जेई मेंस का डेट आ जाएगा। तो अभी बोर्ड्स होगा तो कम से कम 1 महीना तो लग जाएगा उसमें। बोल रहे ना 4 महीने। और बच्चा मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो पाएगा कि हाँ भाई हमको तैयारी करना है या तो बोर्ड का, और फिर हम बैठेंगे। वही तो बोल रहे हैं कि ड्रॉपर कैसे होगा? ड्रॉपर बैच जो बनता था कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो नहीं बन पाएगा 4 महीने। सर सबसे क्रिटिकल सिचुएशन तो उनका है जो अभी ड्रॉप लिए थे, जो इस सेशन में ड्रॉप लिए थे। हाँ, उनका क्या हालत है? उनका तो और खराब ना हालत है सर, वो लोग तो मतलब सर उनका तो वैसे ठीक भी, उनको तो और टाइम मिल रहा है। नहीं यार ठीक। अरे यार जो होता है ना, बोलते हैं हम लोग की जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये लॉ में बोलते हैं। यहाँ पे भी वही है, एग्जाम डिलेड इज एग्जाम डिनाइड। एग्जाम डिलेड मतलब एग्जाम तुम्हारा नहीं निकलने वाला है। अब जो बहुत अच्छा बच्चा है वो तो ठीक है, जो एवरेज बच्चा है, ठीक है, जो तुम लोग एवरेज हो, मैं भी एवरेज हूँ, एवरेज बच्चों को दिक्कत है भाई। एवरेज बच्चों को दिक्कत है, इससे फायदा नहीं है एवरेज बच्चों को, क्योंकि एवरेज दिमाग जो होता है वो उसके पास डिप्रेशन है, उसके पास एंजाइटी है, ठीक है, वो बुकवॉर्म नहीं है भाई। एवरेज आदमी बुकवॉर्म नहीं है कि दिन भर बैठा रहा है, कोई काम नहीं, बैठ के पढ़ ही रहा है। सब आदमी ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये चीज जो है, इसको इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का पर्पस ही मेरा यही था कि ये वीडियो से कम कुछ तो लोग भी अपना रिएक्शन दें कि भैया क्या है क्या नहीं है। बोर्ड को कैंसिल किया जाता है तो क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा है? आराम से आप कैंसिल करके बच्चों को थोड़ा सा सर्टेनिटी दीजिए। इतना सारा आप चीज कैंसिल कर दिए, ठीक है, तो इसको कैंसिल करने में क्या दिक्कत जाता है? ठीक है, अभी यही कोई मान लो अब तो क्या नाम है, एमएलए का ये इलेक्शन रहता या एमपी का इलेक्शन रहता, जिसमें कि होता तो आप तुरंत उसको ये करते, आपको ये करना होता तो आप ये कर देते। या एमएलए को कोई एग्जाम देना पड़ता, एमपी को कोई एग्जाम देना पड़ता ना, वो लोग कैंसिल कर देता तुरंत। अरे हम लोग क्या एग्जाम देंगे, कोरोना हटाओ, हम लोग एग्जाम देंगे, हटाओ। तो दैट इज लाइक कि भाई आपको जब ये पता है कि आपकी मेंटालिटी ऐसी है, तो बच्चों का भी सुनना चाहिए। उनके घर में पता नहीं बच्चे हैं कि नहीं बच्चे हैं, लेकिन इतना बुद्धि, और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, पता नहीं निशंक पोखरियाल जी, उनका क्या दिमाग चलते रहता है। उनका दिमाग आज तक मैं नहीं समझ पाया। तुम लोग समझ गए हो तो अच्छी बात है, मैं उनका दिमाग आज तक नहीं समझ पाया कि भाई सिंपल सा सिचुएशन था। आप मार्च में एग्जाम करवा सकते थे, उस समय एग्जाम नहीं करवाए, चलिए अब एग्जाम आप कैंसिल करा सकते हैं, कैंसिल करा दीजिए, कोई बहुत दिल पे लेने वाली बात नहीं है भैया। आपके घर से कोई पैसा पता नहीं मिल रहा है कि आपको नहीं मिल रहा है, आपको कोई पैसा दे नहीं रहा है, आपसे कोई पैसा ले नहीं रहा है, एग्जाम कैंसिल कराइए, बात खत्म कीजिए बात को। स्टूडेंट को थोड़ा सा रिलैक्स, क्योंकि इस मौसम में क्या हो गया ना, बच्चे से जो बात करते हैं ना, बच्चा लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा एंजाइटी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चा लोग का कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करें, बोर्ड के लिए पढ़े कि मेंस के लिए पढ़े कि एडवांस के लिए पढ़े। पूरा एकदम होता है ना गड़बड़ झाला वाला माहौल बन चुका है। तो दैट शुड बी, आई थिंक, कि जल्दी से जल्दी इसमें डिसीजन लेना चाहिए। तुम लोग का फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है प्रणव? कैंसिल सर, कैंसिल कैंसिल द एग्जाम। वही जो 10th के साथ उन्होंने किया वही हमारे साथ भी। अच्छा, ऐसे 3-4 लोगों को बुलाना चाहते थे, सबका रिएक्शन जानना चाहते थे कि भाई ब्लेम बनाने पे, क्योंकि हम यार वीडियो बनाएंगे आज तो तेरा टीचर लोग वीडियो बना रहा है फालतू,
बच्चा क्या सोचता है, बच्चा तो पूछो ना यार। तो एक तरह से एक नया वीडियो होगा ये यूट्यूब पे भी कि भाई बच्चा लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझना बहुत जरूरी है। तो सर इसीलिए तुम आजकल लोग तो को हर बुलाया। तीसरा एडुकेटर अपने आप को रमेश पोखरियाल का सीक्रेट नहीं समझता। अब बिल्कुल बिल्कुल, अरे अभी तो जो आजकल तो वीडियो जो बनता है वैसे ही बनता है एकदम मार्क या थंबनेल जेई एडवांस पोस्टपोन्ड व्हाट टू डू नेक्स्ट, यही ना आजकल वीडियो चलता है ना। सर जो अरे ये भैया पोखरियाल सर का जो मीटिंग चल रहा था उस दिन, हाँ तो ये लोग लाइव स्ट्रीमिंग करने लग गया अपना अपना अलग बैठ के। हाँ अनअकैडमी हुआ, ये सब हम देख रहे थे, लाइव स्ट्रीम कर रहा था। यही एक एक घंटा का लाइव स्ट्रीम कर रहा है। यही सब कंक्लूजन जीरो। कंक्लूजन जीरो। आप लाइव, अरे बच्चे के पास Conclusion नेट कुछ- नहीं है, बच्चे के पास यूट्यूब नहीं है, बच्चा क्या बोलते हैं नहीं देख सकता एनटीए का वेबसाइट जाके कि हम बताएं तो जेई एडवांस पोस्टपोन हो गया, ये हो गया। वही आप इतना इतना बड़ा बड़ा आपका ये है, आप लोग को बच्चा का रिएक्शन अनअकैडमी हो गया, ये हो गया, ये सबको बड़ा जितना बड़ा बड़ा फॉर्म है उसको बच्चा लोगों को बुलाना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे। 100 बच्चों को बुलाया, 100 बच्चा का रिव्यू लिया, जैसे हम 4 ही बच्चा का 3 बच्चे का रिव्यू ले रहे हैं, हम उसको डालेंगे, कम से कम लोग बातचीत तो करेंगे कि भैया हाँ एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। जो बड़ा जो बड़ा एडिटर अपने आप को बोलता है जिसके पास ज्यादा सब्सक्रिप्शन है उसको भी करना चाहिए, बच्चा का सब्सक्रिप्शन लाए, बच्चों को और सरकार को वीडियो फॉरवर्ड करे कि हाँ एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। अब ये नहीं है कि हमारे देश के बच्चे निकम्मे हैं, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। एग्जाम कैंसिल इसलिए होना चाहिए क्योंकि सिचुएशन बहुत वर्स है और अनसर्टेनिटी बना हुआ है और डिप्रेशन। वैसे बच्चे तो हैं लेकिन अभी तो हो रहा है, तो वही है। और मुझे लगता है कि यार 90% बच्चा लोग जो है वो यही चाहता है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए भाई, इतना अनसर्टेन नहीं करे। सर सारे बच्चे चाहते हैं सर, सारे, ऐसा कोई बच्चा कुछ ना कुछ होते हैं, कुछ जो है वो चाहेंगे कि बोर्ड का एग्जाम हो, बट 90% बच्चे का तो आपको ध्यान रखना है ना। बहुमत, आप बहुमत की सरकार बनाते हो, यहाँ भी बहुमत का डिसीजन लीजिए। आप कुछ नहीं होता है ना, आप कुछ नहीं होता तो एक ये करा लीजिए ना, रेफरेंडम एक करा लीजिए, ठीक है। बच्चों का ये ले लीजिए, व्यू ले लीजिए, एक ऑनलाइन पोर्टल की एक ऑनलाइन बोर्ड क्रिएट कीजिए और बच्चा से बोलिए कि यहाँ पे वोट करिए कि बोर्ड का एग्जाम होना नहीं चाहिए या होना चाहिए। बच्चों का एग्जाम है, बच्चों से राय लिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा दुख है। ठीक है चलो यार, अच्छा हुआ तुम लोग आए, थैंक्स एवरीवन एंड वीडियो विल गोइंग टू बी लाइव वेरी सून। टाइटल क्या होगा वीडियो का तुम ही बता दो, द वोट शुड बी कैंसिल्ड। यस सर, थंबनेल भी वैसा बना दीजिएगा, क्या बोल रहा हूँ, वो जैसा थंबनेल बनाता है ना यूट्यूबर सब ऐसे, वोट शुड बी कैंसिल्ड। नहीं बनाएंगे। अरे नहीं पता है, यूट्यूब पे हम देख रहे हैं ना, यूट्यूब पे ग्रोथ है, बट वही है कि तुमको यू हैव टू कीप पेशेंस। यस सर, पेशेंस रखिए, डेली वीडियो डालिए, आपका आएगा व्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम यही बोलते हैं सर, पेशेंस रखो, तुम कॉलेज जाओ ना, तुम्हारा यूट्यूब देख लेना। हाँ अत्यंत होता यही है, पेशेंस रखो। और तुम जो फील्ड में हो, एंटरटेनमेंट वाला फील्ड, वो तो और ज्यादा अच्छा है, वो तो मतलब और बढ़िया उसमें मिलता है, टैलेंट है तुम्हारे अंदर, ठीक है। थैंक यू सर। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक्स sir. फॉर ज्वाइनिंग दिस ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, हम लोग फिर से आपके साथ कोई अच्छा टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, नॉट रिलेटेड टू जेई मेंस, जेई लाइफ का कुछ जनरल लेसंस, ठीक है, उस पर डिस्कशन करेंगे। और लाइफ में यार ये मत सोचना कि सब कुछ यार आईआईटी एनआईटी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नहीं हुआ तो उसके बाद भी लाइफ में यार बहुत कुछ है करने के लिए, उसके बाद भी तुम लोग लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। इसलिए डिप्रेशन में रहना सबसे बड़ी बात है कि जरूरी नहीं है, खुश रहो, मस्त रहो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही चीज है, ठीक है। जो आप खाओ पियो मस्त रहो, पढ़ने का मन करता है करो, नहीं पढ़ने का मन करता है मत पढ़ो। अब ये यार हम अपने सारे स्टूडेंट को ये बोलते हैं, अब यार पढ़ने का समय गया, अब जो है मस्ती करो, ठीक है। अब आपको जो करना है, पढ़ने का मन करता है, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि पढ़ो, आईआईटी जाना है तो पढ़ो, नहीं मन करता है तो मत पढ़ो, ठीक है। उसके बाद ये लोग बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है आफ्टर आईआईटीज एंड एनआईटीज, नहीं मिलता तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो कुछ नहीं है, और उसके बाद भी लोग सक्सेसफुल बनते हैं, बट हाँ मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ठीक है, थैंक यू सर। ओके लव यू।